गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके आज हम ये सुंदरकांड पे पंचम सोपान सुंदरकांड पे पहुंच गए हैं। जो इसको सुनता है भगवान राम की कृपा और हनुमान की कृपा उन पे विशेष बनी रहती है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का प्रथम श्लोक है। शांतं शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्वरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। है रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्वरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय अति भाये तब लगे मोहि परिख्यऊँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर भजन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, है भाई, तुम लोग दुख सह कर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आऊँ सीतई देखी ओय काज मोय हरस विशेषी यह कही नाय सबिन कहूँ माथा चले हरस ये अधरी रघुनाथा।
जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। ये गिरे चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, जिमे अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते पर साकर पुण्य की न प्रणाम, राम काज के ने बिनो मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम के बिना मुझे कहाँ विश्राम है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पटहिन आए कहीं ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ कि तब बदन पर बैठे हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। है माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। तब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो धन भरी ते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सतजोदन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, मागा विधातारी सिर नावा। मोहि सुरन जई लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारा बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।
निश्चर एक सिंधु मऊराही, कर माया नव के खग गाई। जीव जंतु जे गगन बुढ़ाई, जल बिलो कितने के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख कर गए। छाँ सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कपितु रतई छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी उस जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गए मत धीरा। तहाँ जाय देख वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उस राक्षसी को मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कह अधिकाये, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़े लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, है उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला और कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल नित चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट बीथि चारु, पूर्व विधि बना। गजबाज खय चर निकर पद चर, रथ बरूथन को गणे। बहु रूप निश्चर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजई। नाना आकारन बिरई, बहुविध एक एक न तर जई। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ शोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भट कोटिन विकट, तन नगर चौदिस रक्षई। कहूँ महिष मानुष देनु खर, अज खल निशाचर भक्षई। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा, कुछ एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पहै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को
खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप करि धरि, लंकाएँ चलई सुमरि नर हरि। नाम लंकन एक निश्चरी, शोका चले से मोहि निंदरी। हनुमान जी के मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मर्म सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपे हन्नी, रुद्र बमत धरनी धन मन्नी। है मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पूरे संबारे उठे सोलंका, जोरी जोरी पाने कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर देना, चलत बिरंज का मोहि छीना। वह लंकनी फिर अनेकों को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सकते हैं कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूँ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने के व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना है। तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्यु तुला एक अंग, तुलनताए सकल मिली जो सुख लव सतसंग। है तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए हैं उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुंदरकांड के 4 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम च भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।